नमस्कारः, स्वागतम् संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषाम्। इस संस्कृत कक्षा में हम आज से लघु सिद्धांत कौमुदी इसका हम अध्ययन करेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है। पाणिनि एक व्याकरण है, बहुत बड़ा व्याकरण बोल सकते हैं इसे, जिसमें 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। अब उस 4000 सूत्र को उन्हीं के शिष्य वरदराज, कौन? वरदराज, उन्होंने इसको क्या किया? छोटा किया और 4000 सूत्रों के जो मुख्य सूत्र हैं, क्या सूत्र हैं? मुख्य सूत्र हैं और उनको पढ़ना अति आवश्यक है। उनसे हम आगे उन्हीं से रूप सिद्धि होती है, मतलब सिद्धांत को उससे होती है, लेकिन लघु सिद्धांत हमें अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तो चलते हैं। सबसे पहले किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। क्या किया जाता है? मंगलाचरण, ताकि हम उसको प्रारंभ करें और लास्ट तक यूनस्ति एक रूप है, शायद देखना एक बार यूनस्ति होगा अंतिम सूत्र, और हम वहां तक इसको पहुंचाएंगे। तो नांदी का लक्षण भरत मुनि ने किया है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विजनृपादीनां तस्मान् नांदीति संगीता। यानी इसको नांदी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? नांदी। मंगलाचरण को हम नांदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? और इसमें क्या होता है? 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो इस मंगलाचरण में नमस्कारात्मक, क्योंकि सरस्वती माता को प्रणाम किया जा रहा है, और वस्तु निर्देशात्मक भी है। यानी लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है? ये वस्तु विशेष जिसका हम यहाँ पर अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है। और जैसे आपने पढ़ा होगा मृच्छकटिकम है, या फिर अन्य जो किरातार्जुनीयम है, इनमें वस्तु निर्देशात्मक है। किसमें? किरातार्जुनीयम, नैषधीयचरितम, शिशुपाल वगैरह, इन सब में क्या है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है। हमें इसको ज्ञान करना है कि वस्तु निर्देशात्मक मतलब उसी ग्रंथ विशेष के बारे में वहां पर पहले श्लोक में चर्चा की गई है। और एक होता है मंगलाचरण कैसा? नमस्कारात्मक। तो जैसे वागर्थ व्योसंपृक्तो, वागर्थ प्रतिपत्तय्य रघुवंश में इसका प्रयोग किया गया। और इसी प्रकार लघु सिद्धांत कौन है? और तीसरा कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कार, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद मतलब जैसे मृच्छकटिकम में है या अभिज्ञान शाकुंतलम में है, तो उसमें क्या है? जैसे शंभोर्व पातु शून्य क्षण घटित लया ब्रह्म लग्न समाधि। तो शंभोर्व यानी तुम सबकी रक्षा करें। उसी प्रकार मंगलाचरण उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है। ठीक है। तो इसमें क्या है? क्या दिया जा रहा है? इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो चलते हैं। तो श्लोक है, इसका हम एक बार उच्चारण करेंगे। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अब इसका हम अध्ययन करेंगे इसी पर। तो जैसे नत्वा शब्द होता है नम धातु, तो आप पढ़ते करके नत्वा,
और कहीं भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? जब दो क्रियाओं, यानी एक तो लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, यानी वरदराज आचार्य जी कहते हैं मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को क्या करता हूं? लिखता हूं। और दूसरी क्रिया क्या हो रही है? नमस्कार, यानी पहले मैं प्रणाम करता हूं और फिर मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को लिखता हूं। समझ गए? तो अब सरस्वती देवी, ये सरस्वती द्वितीय विभक्ति है और उसी ऐसी कौन सी देवी? सरस्वती देवी, उसमें भी द्वितीय शुद्धांग गुण्यानी, क्या हो उनकी विशेषताएं। ये विशेषण शब्द हुए किसके? सरस्वती के। करोमि हम, करोमि अहम, यानी यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया। अहम मैं, करोमि मैं करता हूं। कौन? वरदराज आचार्य। ठीक है। और पाणिनीय प्रवेशाय, यानी पाणि नामक बहुत बड़ा व्याकरण है, उसमें प्रवेश मात्र कि हम मतलब अगर हम लघु सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें कुछ व्याकरण आती है, थोड़ा सा व्याकरण हमें आती है। ठीक है। तो अगर इसका हम अन्वय देखते हैं तो सबसे पहले कर्ता कौन है? वरदराज, अहम मैं, और क्रिया यानी कर्ता और क्रिया में संपन्न हो। सबसे पहले कर्ता हम देखते तो कर्ता क्या है यहाँ पर? अहम मैं, वरदराज आचार्य। ठीक है। क्या करके? सरस्वती देवी, यानी सरस्वती देवी को नत्वा, यानी प्रणाम करके। सरस्वती देवी नत्वा, सरस्वती देवी को प्रणाम करके। कैसी सरस्वती देवी है वो? शुद्धाम, शुद्ध है, दोष रहिता, कोई उनमें दोष नहीं है। गुण्याम, यानी सभी गुणों से युक्त है, सभी उनमें गुण है, प्रशस्त गुण्याम। ठीक है। तो सरस्वती देवी को प्रणाम करके, अहम यानी मैं, ठीक है, पाणिनीय प्रवेशाय, है ना, पाणिनीय जो व्याकरण है उसमें प्रवेश के लिए केवल प्रवेश हो रहा है। ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदीम, ये क्या है? लघु सिद्धांत। कैसा सिद्धांत है? लघु, लघुच असो सिद्धांत, लघु सिद्धांत। और इसका अर्थ अगर कोई इसमें जो भी तुम्हें शंकाएं होगी वो पूछते रहना। ठीक है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का अर्थ होता है कु, यानी पृथ्वी, और कौ शब्द जो होता है, कु का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी। कु बराबर पृथ्वी। और कु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा कौ, कौ पृथिव्याम, कौ यानी पृथिव्याम, पृथ्वी में, है ना, पृथ्वी में। कौमुदी इयम, यानी कुमुद यानी चंद्रमा, चंद्रमा का इयम यानी उसकी जो चांदनी, यानी चांदनी एक आह्लाद, जैसे एक सूर्य की गर्मी होती, सूर्य के ताप में कोई भी रह नहीं सकता, और चंद्रमा का जब प्रकाश हो तो वहाँ थोड़ा आनंद आता है। तो वही एक कौमुदी है ना, सिद्धांतों की कौमुदी है। सिद्ध अंत निर्णय यस्मिन् स सिद्धांत। और कैसे सिद्धांत है? लघु सिद्धांत, है ना, जिसमें लघु सिद्धांत ऐसे कौमुदी को, ऐसे लघु सिद्धांत जो नाम रखा है उसको मैं लिखता हूं। तो हमने क्या पढ़ा अभी? मंगलाचरण, और किसी भी शुभ कार्य के लिए मंगलाचरण का प्रयोग हम करते हैं। अब आगे अथ संज्ञा प्रकरणम, अथ संज्ञा प्रकरणम। अब अथ मतलब प्रारंभ होता है संज्ञा प्रकरण। अब संज्ञा क्या होता है? नाम। तो नाम है, यानी 6 प्रकार के सूत्र हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर्नियम एव च, अतिदेशो विकार च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो उनमें सबसे पहले संज्ञा, यानी जब तक हमें नाम पता न हो तो हम व्यवहार कैसे करेंगे,
है ना। किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका हम नाम रखते हैं, है ना। आज से इस जो इस शरीर है, इस शरीर का नाम ये रखा जाएगा। और इसलिए हम बहुतों में से या हम अगर उसको आवाज देते हैं तो उसका नाम, है ना, नाम लेके हम बुलाने में आसानी हो जाती है, इसलिए संज्ञा नाम रखें। तो इनमें जैसे टी संज्ञाएं, सवर्ण संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, अब ये सारी संज्ञाएं, ठीक है, अष्टाध्यायी के प्रथम और द्वितीय जो अध्याय है उनमें क्या है, संज्ञा और परिभाषा सूत्र, इन्हीं का ही वहां उल्लेख किया गया। कौन कौन से संज्ञा सूत्र हैं, कौन कौन से परिभाषाई सूत्र हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद माहेश्वर सूत्र हैं, सभी को याद होगा माहेश्वर सूत्र, एक बार उच्चारण करेंगे। ऐ उण रील ऋक ए ओम ऐ औत हा या व रट गण याम गण नम झ भय धड़ धस जब गड़ दस खा फा छा ठा था चाटा तव कपय सस सर फल। ये क्या है, माहेश्वर सूत्र। महेश्वरा आगतानि माहेश्वर सूत्राणि। अब ऐसे बताया जाता है क्योंकि भाई हमारे गुरु ने जो बताया हम वो तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। कि जो पाणिनि जी हैं पहलू क्या थे, यानी उनको कम आते, उनको जो है उनकी बुद्धि में कम आता था, यानी उनको मूर्ख कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बताते हैं। अब ऐसा है या नहीं ये हमें नहीं पता, क्योंकि लगभग कई सालों वर्षों पहले की बात है, 2700 वर्ष पहले, तो किंवदंती बोल सकते हैं। तो अब उनके गुरु ने उन्हें क्या बोला है, आशुतोष शरणं गच्छ, यानी भगवान शंकर के शरण में जाओ। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान शिव जी क्या किया, तपस्या की है, और उस तपस्या के फलस्वरूप उनको ये 14 सूत्र प्राप्त हुए, ठीक है। तो उन्होंने वो यानी अपने दिमाग में रख दिया कि ये 14 सूत्र हुए, ठीक है। तो ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र है। अब एक नंदिकेश्वर है, एक कोई विद्वान, उन्होंने अपनी नंदिकेश्वर कारिका में इसका उल्लेख किया है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्त कामः सनकादि सिद्धा एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी इस शिव सूत्र जाल, ये 14 सूत्र है, ये कहाँ से प्राप्त हुए, भगवान शिव जी के डमरू से उनको प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, 14। और इन्हीं 14 सूत्रों से पाणिनि जी ने 4000 सूत्र, ठीक है, कोई 396 नहीं 3996 या फिर इससे थोड़ा कम, थोड़ा इसमें भी मतभेद है, 4-5 सूत्र या कुछ सूत्रों का। तो लगभग हम 4000 सूत्र इसको कहेंगे। कितना कहेंगे, 4000। अब उन सूत्रों से जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो ये 1200 सूत्रों की लघु सिद्धांत कौमुदी है, और इसका हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, सभी के पास किताब होगी, तो 14 सूत्रों में सबसे पहले ऐ उण रील ऋक एवं अयोत, ये 4 सूत्र क्या हैं, स्वर सूत्र हैं, जिनमें स्वर आते हैं। अब जो अंतिम हल है उनको हमने हटा देना है, ठीक है। तो ये 4 सूत्र क्या हुए, और उसके बाद हा या वरट का हा भी एक बार हम हटा देंगे उसको, उसका भी यहाँ पर विशेष उल्लेख होगा कि ह क्यों लिया गया। और यहाँ पर जो वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनसे हटकर यहाँ पर
या व र ल, ठीक है, यानी यण प्रत्याहार लिया गया, यानी वर्गीय व्यंजन से भिन्न, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो वर्ग के पंचम अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर कौन कौन से? या व ग न, ठीक है। और उसके बाद वर्ग के चतुर्थ, यानी वर्ग का चतुर्थ अक्षर क्या है? झ भ घ ढ द, ठीक है। उसके बाद वर्ग के तृतीय अक्षर है ज ब ग ड़ द, यानी ज ब ग ड़ द, अंतिम वर्ड को छोड़ के। फिर आ जाएंगे आगे ख ख छ ठ, ये है वर्ग के द्वितीय और प्रथम, ठीक है। तो ख फ छ ठ थ द्वितीय हो गया, और च ट त क प, ठीक है, कपय का क प, ये हो गया वर्गीय व्यंजन, ठीक है। तो कितने होते हैं वर्गीय व्यंजन? 25। कितने? 25। गादयो मावसाना, स्पर्श, इनको स्पर्श भी कहते हैं। अगला है स स स, यानी अगला क्या है? तीनों स, इसको क्या बोलते हैं? सल ऊष्माणा, एक ऊष्म प्रत्याय, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। क्या व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, और अंत में ह। अब ये ह दो बार इसका क्यों प्रयोग किया गया, या अण का दो बार क्यों प्रयोग किया गया, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। क्योंकि छात्रों के आग्रह पे, जो इस विद्यालय के अलावा जो अन्य छात्र हैं उनका भी आग्रह था कि क्योंकि अभी जो विद्यालय है खुले नहीं है, 6, 7, 8 और 11 के, तो उनके लिए हर सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई जाएगी। तो लेकिन इसको सभी ने समझना है ना। 6 वाले के लिए भी उपयोगी है और शास्त्रीय आचार्य करने वालों के लिए भी उपयोगी होगा, ठीक है। तो सभी को नमस्कार।